बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं नुमान सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल क्रिएशन। नादरीन, जैसा कि किस नंबर 101 के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि इस किस में क्या होने जा रहा है, और तकरीबन किस में इस तरह के ही वाक़या देखने को मिले जैसा कि कंताकादिनोस उस्मान बेग को ये कहते हैं कि उसका बेटा अलाउद्दीन गिरफ़्तार हो चुका है, और मज़ीद ये कहता है कि उसमें वो ताकतें मुलव्वस हैं जो शहनशाह एंड्रोनिकोस को तख़्त से हटाना चाहती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि सरदार उक्तम और बयंदार बे जो कत्ल गारत हुई है उसका बदला लेना चाहते हैं, मगर दुश्मन कुछ और ही प्लान बना रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह उक्तम बे को कैद किया जाए और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाए कि उन्होंने मकरी गांव पर हमला किया था, और इस हमला करने के पीछे सोना हासिल करना मकसद था जिस पर वो कब्ज़ा करना चाहते थे। तो जैसे ही उस्मान बे को ये पता चलता है कि उसका बेटा अलाउद्दीन गिरफ़्तार हो गया है, तो वो फ़ौरन कंताकादिनोस की बात पर यकीन कर लेते हैं और वहाँ से जाते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि उस्मान बे अपने बेटे को वाइकिंग के जाल से तो बचा लेते हैं, मगर दूसरी तरफ रीग और ओलफ अपने साथी दान को यानी शहर की कैद से निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको अगली आने वाले किस 102 के बारे में बताएंगे, और इसके पहले ट्रेलर में क्या देखने को मिला इस बारे में भी हम आपको मालूमात देंगे। तो व्यूवर, ट्रेलर में ये देखा गया कि उस्मान बे कुस्तुनतुनिया में शहनशाह को ये कह रहे होते हैं कि अगर ओफिलिया इस काम में मुलव्वस है तो उसको मैं खुद सज़ा दूंगा, मगर वो पहले इतराफ़ जुर्म करेगी कि उसने वाकई ये काम किया है और इसके लिए सबूत इकट्ठे करने होंगे। तो नाज़रीन, क्या दुश्मन ओफिलिया पर इल्ज़ाम साबित कर पाएंगे और उस्मान बे को अपने जाल में फंसा पाएंगे? और जैसे ही उस्मान बे वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में वाइकिंग्स फिर जाल बनाते हैं और उस्मान बे पर दोबारा हमला करते हैं। तो व्यूवर, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उस्मान बे इस जाल से कैसे निकलेंगे और क्या उक्तम बे गिरफ़्तार हो जाएंगे, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूअर्स, आप ये पहले जानते ही हैं कि कंताकादिनोस और ओलफ आपस में ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो कंताकादिनोस और ओलफ ने यह प्लान तरतीब दिया है कि जैसे उस्मान ने सबसे पहले ओलफ के भाई सागा को कत्ल किया था कि उस्मान से किसी तरीके से बदला लिया जाए और सबसे पहले उस्मान बे और काई कबीले को रास्ते से हटाया जाए, और इसके साथ जितने भी कबीले हैं जो उस्मान बे का साथ दे रहे हैं उन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम ऐड करके उनको भी इस गद्दारी में शामिल किया जाए। तो व्यूवर, जैसे ही कि स्टार्ट होती है और उस्मान बे अपने बेटे अलाउद्दीन को बचाने के लिए पहुंचते हैं, तो रास्ते में बाला खातून और उस्मान बे के सिपाही वहां पर मौजूद होते हैं जो कि उस्मान बे को ये बताते हैं कि अलाउद्दीन को वाकई ही कबीले से अगवा कर लिया गया है। और उस्मान बे ये सोचते हैं कि हो सकता है कि कंताकादिनोस वाकई ही सच्चा हो, और उस्मान बे अलाउद्दीन को बचाने के लिए जो निशानात वाइकिंग ने पीछे छोड़े हैं उनका पीछा करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अलाउद्दीन को रखा जाता है। तो व्यूअर, उस्मान बे अलाउद्दीन को वहां से तो बचा लेते हैं, और दूसरी तरफ कबीले में हम ये देखते हैं कि जैसे ही कंताकादिनोस ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि सरदार उक्तम गांव पर हमला करवाने में मुलव्वस होते हैं, तो इसको साबित करने के लिए वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। तो सबूत सबसे बड़ा ये होता है कि वो कबीले में वो सोना किसी जगह पर छुपा देते हैं और ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सरदार उक्तम और उसके कबीला ने इस सोने पर कब्ज़ा करने के लिए गांव के लोगों को मार डाला। तो व्यूवर्स, हम तो ये पहले ही देख चुके हैं कि वाइकिंग तुर्की के लिबास में वहां पर हमला करते हैं और सरदार उक्तम के सिपाहियों को वहां पर कत्ल कर देते हैं। तो नाज़रीन, किसी हद तक कंताकादिनोस और ओलफ अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं, और उनका प्लान ये भी होता है कि जब उस्मान बे अलाउद्दीन को बचा रहे होंगे, दूसरी तरफ ओलफ अपने भाई दान को कैद से रिहा करवा लेगा और इस काम में फरीक उनकी मदद करती है। और हमने ऐसे ही देखा कि ओलफ रूह बदल कर तुर्की के लिबास में यानी शहर में आता है और वो फरीक के साथ मिलकर दान को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। मगर वहाँ पर एक सबसे मुश्किल ये पेश आती है कि जब मलहन खातून रैशा खातून को पता चलता है
कि कोई कैदी को फरार करा रहा है तो वहाँ पर मुकाबला करते हैं, मगर फरीक और ओलिफ बड़ी चालाकी से दान को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। और इन तमाम में लियू जो कि फरीक के साथ कबीले में होता है वो ज़ख्मी हो जाता है, और जैसे ही फरीक उनको देखती है तो वो उनको वहाँ पर ही कत्ल कर देती है कि कोई भी निशान पीछे ना रहे, ताकि किसी को शक ना हो कि हम इस काम में मुलव्वस हो सकते हैं। तो व्यूअर, ये तो यानी शहर में हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में हमें ये देखने को मिलता है तो शहनशाह को कांताकाजी नौस के सिपाही जब ज़रा पहनाते हैं तो वो उसमें जहर होता है, और जैसे ही शहनशाह ज़रा को पहनते हैं तो जो जहर होता है वो अपना असर छोड़ना शुरू करता है और शहनशाह वहाँ पर गिर जाते हैं। और ओफिलिया जब उनको देखने के लिए आती है तो जो बाज़ंतीनी सिपाही और जो वाइकिंग्स का कमांडर वहाँ पे होता है वो ओफिलिया पर इल्ज़ाम ऐद कर देता है कि ओफिलिया ने ही शहनशाह को जहर दिया है, और वो बाज़ंतीनी सिपाहियों से ये कहता है कि ओफिलिया को कैद कर लिया जाए। मगर ओफिलिया वहाँ से भाग जाती है और सार्गिस यानी कानूर अलप ओफिलिया को वहाँ से किसी महफूज जगह पर ले जाता है, और वो महल में ही किसी जगह पर छुप जाते हैं, मगर वाइकिंग उनकी तलाश जारी रखते हैं। और यानी शहर में उस्मान बे की हवेली पर कांताकाजी नौस पहुँचते हैं, और वो वहाँ जाकर ये कहते हैं कि वो सुबह अदालत लगाएंगे और सरदार ओख्तम के केस का फैसला करेंगे। तो उस्मान बे तो उस वक्त मौजूद नहीं होते, तो मौलाना खातून उनसे कहती हैं कि जब उस्मान बे आएंगे तब ये देखा जाएगा। और इसी दौरान ही उस्मान बे आ जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि वो हर कीमत पर इंसाफ कायम करेंगे और सच्चाई को सामने लेकर आएंगे। अगर सरदार उक्तम इस काम में मुलव्वस होंगे तो ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी। और उस्मान बे दीवान में चले जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कबीले में एक सरदार के बेटे को अगवा कर लिया जाए और आपको पता भी ना चले, और कैसे एक कैदी जेल से फरार हो सकता है। उस्मान बे इस दौरान सिपाहियों पर बहुत गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, अगर बात करें सरदार उक्तम के कबीले की, तो सरदार उक्तम को ये समझ नहीं आ रही कि उनके साथ आखिर कौन ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, और आखिर वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन पर ये इल्ज़ाम आयद करके फ़ायदा हासिल किया जाए। तो बेंगी खातून सरदार उक्तम की बीवी ये समझती हैं कि शायद ये सब उस्मान की वजह से हो रहा है। वो ये समझती हैं कि जैसे ही उस्मान बे कुस्तुनतुनिया गया और उसने काफरों के साथ इत्तेहाद किया और ये मुसीबतें सारी उस्मान बे ही लेकर आ रहे हैं, मगर सरदार उक्तम फ़िलहाल तो बहुत परेशान हैं, और वो ये समझते हैं कि इस खेल में उस्मान बे का कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और उन्होंने मिलकर ये मनसूबा बनाया है कि जो कबीले उस्मान बे का साथ दे रहे हैं उनको किसी तरीके से आपस में लड़वाया जाए। तो नाज़रीन, कानूर अलप उस्मान बे को एक पैगाम भेजता है कि कुस्तुनतुनिया में ये हो रहा है, और वो ओफिलिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने शहनशाह को मारने की कोशिश की है। और उस्मान बे ये प्लान बनाते हैं कि वो कुमरुल अब्दाल को लेकर कुस्तुनतुनिया जाएंगे और शहनशाह का इलाज करेंगे और कानूर अलप और ओफिलिया को वहाँ से बचाने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये सी किस नंबर 101 और किस नंबर 2 में हमें ये देखने को मिला कि जब उस्मान में कुस्तुनतुनिया पहुँचते हैं तो वाइकिंग जो वहाँ पर पहले भी मौजूद होते हैं वो बादशाह के सामने जब पेश होते हैं तो ये इल्ज़ाम ऐद करते हैं कि ये सब कुछ ओफिलिया ने किया है। तो वहाँ पर ट्रेलर में हमें ये देखने को मिलता है कि उस्मान बे ये कहते हैं कि जब तक ओफिलिया खुद ना बोलेगी और कोई सबूत उसके ख़िलाफ़ नहीं आएगा तब तक हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि वाइकिंग्स ये प्लान बनाते हैं कि जब उस्मान बे कुस्तुनतुनिया से वापस जाएंगे तो उन पर कोई हमला किया जाए, और हमने देखा भी कि फरीक रास्ते में उन पर हमला करती है। तो व्यूअर्स, इस हमले में उस्मान बे कैसे बचेंगे इस बारे में हम आपको ये बता देते हैं। हो सकता है कि मौलाना खातून या बाला खातून की वहाँ पर एंट्री हो, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा कि बाला खातून और फरीक जो कि रूप बदल कर वहाँ पर मौजूद होती है, अब ये आपस में लड़ रहे होते हैं। और बाला खातून जब फरीक कबीले में पहुँचती है तो वो उनको देख के ये सवाल करती है कि तुम कहाँ पर थी, मैंने तो हर जगह पर देखा, मुझे तुम कहीं नज़र नहीं आई। तो नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि फरीक को अगली किस्त में ही शायद गिरफ़्तार कर लिया जाए, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी तरफ सरदार उख्तम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और ये भी उस्मान बे का एक प्लान ही होता है कि किसी तरीके से सरदार उख्तम पर जो इल्ज़ाम लगा है उसके पीछे जाया जाए और सच को सामने लेकर आया जाए।
और उस्मान बे का ये प्लान होता है कि सरदार उक्तम को कंता कादी नोस के हवाले ना किया जाए। तो बेंगी खातून तो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती हैं और सिपाहियों से ये कहती हैं कि हम सरदार उक्तम का बदला लेने जा रहे हैं और हर सूरत में उक्तम को कैद से रिहा करवाएंगे। तो व्यूवर्स, हम ये बता दें कि हो सकता है कि उस्मान बे का ये प्लान हो कि वो खुद ही सरदार उक्तम को वहाँ से भगा दें। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इससे अगली आने वाली वीडियो में हम आपको किस नंबर 102 के बारे में मज़ीद बताएंगे और उसके ट्रेलर के बारे में बताएंगे कि किस नंबर 102 में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और मज़ीद ये कि हम हफ्ते में 2 दिन लाइव आया करेंगे और इसमें आपके तमाम सवालों के जवाब कुल्लुश उस्मान के हवाले से होंगे, उनके तमाम जवाब देंगे। और परसों को एतवार की रात को हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।